फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या कारण थे कि फ्रेंच सोसाइटी में रेवोल्यूशन हुआ। बेटा देखिए, फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी 3 एस्टेट्स में। 3 एस्टेट्स कौन से? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एस्टेट। बेटा फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जी, नोबल्स, और सेकेंड एस्टेट में आते थे लैंडलॉर्ड्स, एरिस्टोक्रेट्स, कह लीजिए जो चर्च के ओनर्स थे। और थर्ड एस्टेट में आते थे कॉमन मैन, मींस वो लोग जो चंद वेजेस के लिए, थोड़े से पैसे के लिए काम करते थे। लैंडलेस पीजेंट्स थे, स्मॉलर बिजनेसमैन थे, और पर्सन्स वर्किंग ऑन वेजेस थे। सो दिस वाज द बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। समाज ऐसे अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। तो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट सबसे ज्यादा एंजॉय करते थे पॉलिटिकल पावर्स को, और सबसे ज्यादा उनके पास थे फाइनेंशियल गेन्स। इनइक्वालिटी यानी कि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी थर्ड एस्टेट। क्यों? क्योंकि उनको सबसे ज्यादा टैक्सेस, मैक्सिमम या कह लीजिए पूरा टैक्सेस थर्ड एस्टेट को पे करने पड़ते थे। हम जब पूछते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, कारण यही है, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी फेस कर रहे थे थर्ड एस्टेट। तो इसी थर्ड एस्टेट ने रिवोल्ट स्टार्ट किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रेकआउट हुआ था। टैक्सेस, हेवी बर्डन शेयर कर रहे थे थर्ड एस्टेट, क्योंकि वो पैसे के लिए काम कर रहे थे, वर्कर्स ऑन वेजेस थे, उनकी वेजेस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी कि उनके जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट थे, मालिक थे, उन्होंने वेजेस बहुत कम देते थे, और इसी कारण से रिच और पुअर में गैप बढ़ता चला जा रहा था। ये दूसरा कारण था रिवॉल्यूशन ब्रेकआउट होने का। तीसरा, नो पॉलिटिकल राइट। इसको समझिए, पूरी सोसाइटी में 3 एस्टेट्स हैं, इन तीनों में फर्स्ट और सेकेंड मिलके बना रहे थे 2%। इफ वी गिव 1 टू ईच, एक इनका फर्स्ट का और एक वोट सेकेंड एस्टेट का, इनके पास 2 वोट थे, और थर्ड एस्टेट के पास 1 वोट था। फिर भी इन्हें क्योंकि वोटिंग राइट नहीं था, इसलिए समाज में हमेशा जो भी डिसीजन लिया जाता था वो फॉर द गुड ऑफ फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट लिया जाता था। इसलिए हम कह सकते हैं इनके पास, थर्ड एस्टेट के पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं था। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जैसा मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम अमाउंट, ज्यादातर लैंड, जमीन के मालिक कौन थे? यही लैंडलॉर्ड्स, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट। मैक्सिमम पैसा, एसेट्स, फाइनेंशियल गेन किसका था? फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट का। इनको सभी प्रिविलेजेस थी कि इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, किसी भी काम के लिए इनके पास नहीं आना पड़ेगा, सो दैट बिकॉज एवरी टास्क इज टू बी डन बाय दिस थर्ड एस्टेट। तो ये मेजर रीजंस हम पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के ब्रेकआउट होने में। यही क्वेश्चन आता है, क्या कॉजेस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रेकआउट होने के, या क्वेश्चन आता है फ्रेंच सोसाइटी किन ग्रुप्स में डिवाइडेड थी।